हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम उपस्थित हैं एक नए आर्टिकल के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ से मिडिएवल हिस्ट्री समाप्त होता है और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है, वहीं वाला टॉपिक जो है मुख्यतः है, जो कि गवर्नमेंट कुछ चेंज की है उसमें नाम में, जिसके चलते है आर्टिकल में बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से यह आर्टिकल जो है विलियम फोर्ट के बारे में, फोर्ट विलियम्स के बारे में। तो इसका नाम बदलकर अभी विजय दुर्ग रख दिया गया है। तो इसके इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी संक्षिप्त रूप में रिकॉल करेंगे और थोड़ा सा ये रखेंगे कि चूँकि अब न्यूज़ में बना हुआ है आर्टिकल्स, तो यहाँ से प्रश्न प्रीलिम्स में बनने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मुख्य रूप से। और चलें हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक पे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज मुख्य रूप से देखा जाए तो फोर्ट विलियम था कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। अब इसका इतिहास थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 1600 अगर आप जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो 1600 ईस्वी के आसपास मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 1696 या 1696 ईस्वी के आसपास यह मुख्य रूप से आप देखेंगे। 1696 ईस्वी जो मूल फोर्ट विलियम था उसका निर्माण कब किया गया था? 1773 ईस्वी में। उसका निर्माण 1773 में। लेकिन जो अभी जो फोर्ट विलियम जिसका नाम विजय दुर्ग रखा जा रहा है, उसका निर्माण 1773 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। ठीक ना। लेकिन जो मूल जो दुर्ग बना हुआ था, जो किला बना हुआ था, 1696 में बना था। आपको जैसे पता है कि अभी उस समय औरंगजेब था ही, उस समय बंगाल पर सिराजुद्दौला का शासन चलता था। और इस समय उससे बिना पूछे ही ये जो अंग्रेज जो थे वह किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं कोलकाता में। तो कोलकाता में जब किलेबंदी शुरू करते हैं 1696-95 के आसपास, तो सिराजुद्दौला पहले तो उनसे मना करता है। फिर वो जब नहीं मानते हैं तो इस किले पे वो क्या करता है? 1696 के 1772 के आसपास क्या करता है? इस पे आक्रमण करता है। फिर आक्रमण करने के बाद क्या करता है? इस किले को ध्वस्त करता है। ध्वस्त करने के बाद से कुछ अंग्रेज तो भाग जाते हैं और कुछ अंग्रेजों को बंदी बनाता है। और बंदी बनाकर और तब फिर वैसा एक दिन के लिए रखता है जिसमें बहुत सारे जो है उसमें मर भी जाते हैं। ये आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा। उसके बाद से क्या होता है कि इसी के जो सिराजुद्दौला जो था, इसी के जो मुख्य रूप से साथी जो थे, साथ देने वाले जो लोग थे, जो मंत्री में थे, और ये आप लोग पढ़े होंगे मीर कासिम वगैरह से रिलेटेड, तो वो ये क्या करते हैं? अंग्रेजों का साथ देते हैं। और साथ देने के कारण फिर एक बैटल होता है, युद्ध होता है, जहाँ से बंगाल का एक अस्तित्व ही बदल जाता है। और अस्तित्व बदल के अपने अनुसार वो कठपुतली शासक को उस पर रखते हैं और वो उसके धीरे धीरे वह पूरा भारत को ही क्या कर लेते हैं? अंग्रेजी शासन में विलय कर लेते हैं। वह शुरुआत होती है 1773 से ही रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो कुछ यहाँ से जब भगते हैं तो कुछ जाके छुप जाते हैं और वहाँ से इंतजार करते हैं मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के आने का। रॉबर्ट क्लाइव जब उधर से आता है तब जाके क्या होता है? एक बैटल होता है। और यह ऐसा युद्ध था जिसका परिणाम पहले से ही घोषित था। 1773 में मुख्य रूप से क्या हुआ था? मुख्य रूप से तो हम लोग देखेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 23 जून 1757 ईस्वी को क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा, चूंकि जिसका रिजल्ट जो है पहले से ही निर्धारित था बैटल का, इस युद्ध का, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। आपने सुना होगा, यानी प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से लीड कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक ना। अब रॉबर्ट क्लाइव का आत्मविश्वास बढ़ चुका था, क्योंकि साउथ में जाके उसने जो है मद्रास वगैरह को ऑक्युपाइड कर लिया था, तो वहाँ से उसका साहस बढ़ चुका था। तो यहाँ पे आया तो बैटल हुआ किससे? लॉर्ड क्लाइव से। तो लॉर्ड क्लाइव से जब बैटल हुआ 23 जून 1757 को, 1757 को, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया। अच्छा, उसमें मारे जाने में भी रणनीति थी। ये चूंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लीजिए, मैं एक संक्षिप्त रूप में बता चल रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल से। तो उसमें 1757 का जो प्लासी युद्ध था, इसका तो डिसीजन पहले से ही था, क्योंकि इसके ही जो अनुयायी थे साफ मना कर दिए। जो सेनापति था वो मना कर दिए युद्ध करने से।
तो और क्योंकि अंग्रेजों से मिला हुआ था वो, और उसको अंग्रेज लालच दिए थे कि मैं तुमको क्या बना दूंगा, शासक बना दूंगा, तुम यहाँ पे ऐसे सड़ रहे हो, ऐसे पड़े रहो, मैं तुमको तो शासक बना दूंगा भाई। अब वो पड़ा रहा कि हाँ हाँ मैं तो शासक बन जाऊंगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1757 का जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजदौला मारा गया, और उसके बाद से अपने कठपुतली शासक को उन्होंने जिसको कहा था बनाने के लिए बनाया। बाद में उसको भी एहसास हुआ कि नहीं ये सही नहीं था, ठीक है। उसके बाद से मीर जाफर, मीर कासिम, ये सारी चीज़ें होती रहती है। फिर अवध के नवाब से लेके यह जो है पूरा संगठन बनता है, फिर युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन वास्तव में तो बंगाल इन लोगों के आधिपत्य में आ गया था। 1757 का जो प्लासी का बैटल हुआ था उसके बाद से अंग्रेजों के, लॉर्ड क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद से ही क्या किया गया, ये जो पुराना वाला जो किला था जिसका निर्माण मैं बता रहा था 1696 में कराया गया था, वो तो पूरा तरह ध्वस्त कर दिया गया। उसी के स्थान पे 1773 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या बनाया गया, एक किला बनाया गया, जिस किले को क्या नाम दिया गया, फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम दिया गया। और वर्तमान में इसमें सेना के जो है प्रशासनिक मुख्य रूप से इसमें सेना के अंडर में है भारत में। तो फोर्ट विलियम कहाँ पे है, याद रखिएगा, कहाँ पे, कलकत्ता में है, ठीक। तब इसका नाम जो है बदल दिया गया है, अब इसका नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें मुख्य रूप से। तो पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय जो है कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, विजय दुर्ग रख दिया गया है। तो विजय दुर्ग ये याद रखिएगा किसका नाम बदला गया है, फोर्ट विलियम का रखा गया है। कब स्थापना हुआ था, तो जो वर्तमान में फोर्ट विलियम आपको दिखाई दे रहा है 1773। अच्छा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना। तो 1773 का एक्ट जो है 1773 में क्या किया था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने यूसी या फोर्ट विलियम की स्थापना किया था, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। उसके बाद से फोर्ट विलियम का निर्माण 1753 में अंग्रेजों द्वारा किया गया, मैंने बताया ही। इसका नाम इंग्लैंड के राजा जो विलियम तृतीय था उसी के नाम पे रखा गया था। यह कहाँ पे है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पे स्थित है। तो इसका लोकेशन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में हुगली जो नदी है उसी के पूर्वी तट पे स्थित है। और फोर्ट विलियम भारतीय सेना का संपत्ति है। आज देखा जाए तो पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वह मुख्यालय के रूप में कार्य करता है वर्तमान समय में फोर्ट विलियम। अब इसी का नाम बदल कर क्या किया गया है, मुख्य रूप से विजय दुर्ग रखा गया है। तो मूल किला जो वहाँ पे था, मैंने पहले ही बताया आपको कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1696 में उसका स्थापना किया गया था मूल किले का, जो कि मुख्य रूप से सिराजुद्दौला के द्वारा उसको मुख्य रूप से क्या किया गया, कैदियों को ले जाया जाता था। और यही कारण है कि इसे कलकत्ता का ब्लैक होल गया। और यहाँ पे सिराजुद्दौला ने इस किले पे हमला किया था और कलकत्ता पे कब्जा भी किया था। फिर प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का जो पतन हो गया तो इस किले को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव ने एक नया किला बनवाया, 1773 में बन के तैयार हुआ। वर्तमान में उसी का क्या था, फोर्ट विलियम था। और इसी फोर्ट विलियम के नाम को चेंज करके मुख्य रूप से क्या बना दिया गया है, विजय दुर्ग, विजय दुर्ग। तो अब आपसे पूछेगा विजय दुर्ग कहाँ पे स्थित है, कलकत्ता में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के पूर्वी तट पे है वही फोर्ट विलियम, जो 1773 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बनाकर तैयार किया गया। यह किला कैसा है, तो अष्टकोणीय आकार का है और इसकी संरचना ईंट और गारे से बनी हुई है। तो कैसा है आकार इसका, अष्टकोणीय है और ईंट और गारे से बनी हुई है। लगभग 70.9 एकड़ में फैला हुआ है और सैकड़ों मेहराबदार खिड़कियां हैं जिनमें हरे भरे बगीचों का नज़ारा इसमें दिखता है। और इमारत की सतह पर पत्थरों का सावधानी पूर्वक बारीकी से काम जो है इसमें किया गया है। मुख्य रूप से ये इसकी मुख्य रूप से विशेषता थी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मुख्य रूप से जो आपके पेपर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने संक्षिप्त में बताया है, आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्लासी का युद्ध था वहाँ से लेके और आगे तक जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय तक का आप इतिहास जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।